तो हमारे पास यहाँ पर एक आयनिक यौगिक यानी एक आयनिक कंपाउंड का सूत्र है और इस वीडियो में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्रकार के जो आयनिक यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका जो नामकरण होता है हम कैसे करते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर कोबाल्ट है और इसमें सल्फर भी है, लेकिन इसका नाम क्या होगा ये हमें इस वीडियो में समझना है। और परंपरा यह है कि ये जो सूत्र होता है इसमें जो पहला तत्व होता है वो आमतौर पर धनायन होता है, यानी कि ये जो कोबाल्ट है ये धनायन है। और वैसे ये जो कोबाल्ट है ये एक डी ब्लॉक का तत्व होता है। अब जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनके बारे में ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि वे किस प्रकार के आयन होंगे, क्या वे धनायन होंगे या फिर वे ऋणायन होंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है कहना। लेकिन जैसे हमने कहा क्योंकि इस सूत्र में ये पहले लिखा गया है तो ये धनायन होगा। अब हमें ये नहीं पता कि इस पर कितने धनायन होंगे, कितने पॉजिटिव आयन होंगे, कितना आवेश होगा इस पर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सल्फर है ये एक ऋणायन होगा क्योंकि ये सूत्र में बाद में लिखा गया है, तो ये ऋणायन यानी एक एनायन है और यहाँ पर हम इसे सल्फाइड कहेंगे। अब यदि हम आवर्त सारणी में सल्फर को देखें तो सल्फर यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर को अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करना चाहेगा। ये ठीक ऑक्सीजन की तरह ही है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी ये होता है, उसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो सल्फाइड जो होगा वो ऋणायन यानी कि एक एनायन होगा। तो सल्फर जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे S2-, ठीक ऑक्सीजन की तरह, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर लेगा तो इसका जो बाहरी कोश है वो एक अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस की तरह बन जाएगा, यानी अर्गन की तरह। ठीक है, अब जैसे हमने पहले भी कहा हमें कोबाल्ट के बारे में नहीं पता कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान कर रहा है, किसी और को दे रहा है। तो इससे हमें हिंट मिलता है क्योंकि सल्फर जो है उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो इसका उपयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोबाल्ट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 सल्फर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे, 3 × 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अर्थात जो कोबाल्ट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर रहे होंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कोबाल्ट एटम जो है, 2 कोबाल्ट के परमाणु जो है वो मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करेंगे, यानी कि एक कोबाल्ट का जो परमाणु है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करेगा, यानी उस पर कितना आवेश होगा, 3+ आवेश होगा। तो इस प्रकार से ये जो कोबाल्ट वाला हिस्सा है इस पर क्या होगा 6+ और जो सल्फर वाला हिस्सा है उस पर होगा 6-। तो इसका उपयोग करके हमें क्या मदद मिली, तो इससे हम ये जो यौगिक है इसका नाम रख सकते हैं। इसका नाम होता है कोबाल्ट 3 सल्फाइड, कोबाल्ट 3 सल्फाइड। अब वैसे आपको पता होगा कि आमतौर पर हम आयनिक यौगिकों में इस तरह से जो आवेश होता है, धनायन हो या ऋणायन हो, उसे इस प्रकार से यहाँ नहीं लिखते कि ये कोबाल्ट 3 है या सल्फर 2 है, ऐसा नहीं लिखते हम। लेकिन यहाँ पर हम कोबाल्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम कोबाल्ट 3 सल्फाइड लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि जो कोबाल्ट होता है वो बहुसंयोजी होता है, यानी पॉलीवैलेंट होता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि कोई तत्व समूह 1 में है यानी ग्रुप 1 में है, तो हमें पता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे तत्व को प्रदान कर देता है, यानी कि वो +1, उसका जो आयन का जो आवेश होता है वो +1 होता है। समूह 2 के लिए ये +2 होता है। मान लीजिए इधर हम हेलोजन की बात कर ले तो हेलोजन के लिए ये क्या होता है, ये -1 होता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। लेकिन जब हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं होता। कोबाल्ट जो है हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे या हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही दे, ये फिक्स नहीं है। इनका आयनीकरण कई तरीके से हो सकता है, इनका आयनाइजेशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है। तो इसी कारण से हम यहाँ पर इसे कोबाल्ट 3 सल्फाइड कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कोबाल्ट है इसके अन्य आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं। तो उससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। तो अब आप इस नाम का उपयोग करके ये जो सूत्र है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं।
और जैसा कि हमने इस वीडियो में किया, आप इस सूत्र का उपयोग करके इसका नामकरण भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।